वेलकम टू पीडीपी मेरे डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए या एसएससी के एग्जाम के लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का बोर्ड मास दशमलव पर आधारित ये सब क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, इस तरह से आपका पास यहाँ पर जो कुछ इक्वेशन दी हुई है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पर बोर्डमास का नियम पालन करना पड़ता है। तो उस बोर्डमास के नियम पर हम लोग आज की क्लास में हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि देखें, यहाँ पर भाग की बात है, यहाँ पर जोड़ की बात है, यहाँ पर घटाव की बात है और यहाँ पर घटाव है और ये ब्रैकेट है। तो सर्वप्रथम दोस्तों काम किसका करेंगे, तो हम सर्वप्रथम काम करेंगे भाग का। यदि 0.9 और भागा यहाँ 3 है, यदि इसमें से हम यदि भाग देंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका 0.3 होगा। प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह को दे देंगे। अगर 0.3 और माइनस 0.1 0.2 है, तो यदि इसको आपस में हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, घटाते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ आपका होगा 0.1 होगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आपका माइनस है, तो यहाँ पर माइनस को लिखा। अब ये 0.9 है तो 0.9 को मैंने लिख दिया। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये आपका क्या है, प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है। तो ये 0.9 और 0.3 ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में हमको क्या करना है, जोड़ देना है। यदि आपस में इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाए, आपका 1.2 होगा। 1.2 होगा, माइनस है, माइनस दीजिए, और 0.1। अब ये देखिए, यहाँ जो आपका 1.2 हुआ माइनस 0.1 है, इसको यदि आपस में हम घटाएंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, तो आपका होगा 1.1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। और ऐसा ही आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, आपके पास इस तरह 0.40 प्लस 0.20 डिवाइड है और यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो याद रहे सर्वप्रथम ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे। यदि 0.40 माइनस 0.20 को हम यदि घटाएंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, जान रहे हैं, तो आपका होगा 0.2 होगा। ये दोनों का आपस में हम तोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 0.2 होगा। अब यहाँ पर डिवाइड आपका है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड को दे दीजिए और यहाँ आपके पास क्या है, 0.20 है, लिख दीजिए। फिर यहाँ आपका प्लस है, प्लस दीजिए। अब यहाँ क्या है, 0.40, जो भी जिस तरह का है उसी तरह से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर घटाव है, भाग है, तो यहाँ पर पहले इसका काम करेंगे। क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। यदि 0.20 भाग और 0.2 है, यदि ये आपस में इसको यदि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक एक का एक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका इसको डिवाइड करेंगे तो एक होगा। यहाँ पर प्लस है दोस्तों, प्लस दीजिए और ये 0.4 है, यहाँ पर लिखिए 0.40, ये दे दिए। अब दोस्तों इसको हम यदि सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे, एक का एक होगा और एक 0 यानी 1.40 होगा, तो 40 को लिखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों आपके लिए सही है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम अधिकतर देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देखिए, आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 14.4 डिवाइड है 0.12 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व आप कैसे करते हैं जानते हैं, तो चलिए इसको दशमलव के आधार से हम सॉल्व को करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, आपके पास 14.4 है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, 144 को लिख लेंगे और बटे में क्या देंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिवाइड आपका है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड को लिख दीजिए। ओके, चलिए अब ये 0.12 है, तो 0.12 है तो हम क्या लिखेंगे, 12 को लिख देंगे, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है। अब दशमलव के आगे कितना, 2 अंक है, तो 2 0 लगा देंगे और आगे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यानी ये दशमलव में जो है हम इसको भिन्न में इसको कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ आपका 144 है, 144 बटे 10 लिखिए दोस्तों, यह भाग है, यहाँ पर गुना करेंगे तो नीचे हर अंश में बदलेगा और अंश हर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, 100 बटे 12 लिखेंगे। ओके, चलिए जैसा कि देखें 10 दशांश 100 कट जाएगा ये आपका, और ये क्या होगा, बर बरे 44 से।
तो 12 हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि 12 और 10 को गुना करेंगे तो 12 दंग 20 से 120 हो जाएगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ऐसा यदि दशमलव में आपका डिवाइड रहे तो इस तरह भिन्न में उसको तोड़ देंगे ना तो बहुत ही सरल ढंग से आप बना पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.56 डिवाइड है 0.16। ओके, तो ऐसा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भाग है, तो सर्वप्रथम दोस्तों काम किसका करेंगे, हम भाग का काम करेंगे। तो चलिए इसको फ्रैक्शन में डाल देते हैं। जैसा कि देखें आपका 256 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, पॉइंट के आगे 2 अंक है, यानी कहने का मतलब है कि हम 100 यहाँ पर लिखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, डिवाइड को लिखा और 0.16 है तो यहाँ पर सीधे लिख लीजिए 60 और यहाँ पर लिखिए कितना 100, क्योंकि दशमलव के आगे 2 अंक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ इसको बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका -9 है। ओके, यहाँ पर आगे कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको आगे हम स्टेप पे लेके चलते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए 256/100 हुआ, तो अब इसको करेंगे क्या, आप इसको भाग में है तो इसको गुना में बदल दीजिए, तो 256/100 हो जाएगा, गुना कर दीजिए 100/16 हो जाएगा। अब जैसे 100 कट गया दोस्तों आपका, अब ये कितना हो गया 16 ना 256 हो गया, 16 को लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पर आपका क्या है 9 आपका है। ओके, चलिए जैसा कि देखें आपका 16 है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 16 को लिखा। अब ये -9 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे -9 कर देंगे, यानी 16 में 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ये कोई खास चीज़ नहीं था, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, तो आप वीडियो को रोकें और आप अपना प्रैक्टिस करें कि आखिर इसको हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत का कन्फ्यूज होता होगा कि सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या ये सही है? ये बिल्कुल आप ऐसा होने के योग्य नहीं है। तो आखिर इसको बनाएंगे दोस्तों कैसे, चलिए इसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर जैसे भाग का काम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़िए 1 2 3, इसको पहले आप जोड़ लीजिए। यदि इसको आप जोड़ लेंगे तो क्या होगा 0.9 होगा, खा के 3 3 6 और 3 9 होगा, तो 0.9 हो जाएगा। और यहाँ आपका डिवाइड है तो यहाँ पर 0.3 यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, इसको भी आपस में यदि सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.9 होगा। और यहाँ आपका क्या है डिवाइड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका डिवाइड दे देंगे दोस्तों। अब डिवाइड देने के बाद जैसा देखें, यदि इसमें से 0.9 में 0.3 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 3 बार कटेगा। ये भी इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार आएगा 3 आपका आ जाएगा। अब इसको यदि आपस में कटाते हैं तो कितना आता है 1 आ जाता है। अब चलिए आगे की प्रोसेस को यदि हम देखें तो आखिर इसको फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको इस तरह से बनाना नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही करते होंगे, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। तो बनाएंगे कैसे, सर्वप्रथम काम किसका करना है, यहाँ से भाग का है, सर्वप्रथम भाग का काम करेंगे। यदि इसमें से इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा 1 बार कटेगा, तो हम क्या करेंगे 1 यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ आपका क्या है प्लस आपका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस दे देंगे। और प्लस देने के बाद देखिए यहाँ पर 2 अंक आपके पास बच जाता है, तो 2 अंक जैसे बच जाता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.3 प्लस 0.3 दे देंगे, यानी 2 अंक जो बचा उसको लिख दिया गया। अब ये बट्टा में लगा देंगे। अब बट्टा में लगाने के बाद ये सभी को ब्रैकेट वाला इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्या 0.9 हो जाएगा। और यहाँ आपका डिवाइड है तो यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड ले लगा देंगे। और ऐसे करने के बाद दोस्तों अब इसे देखिए, यदि यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.6 होगा, बट्टे में इसमें आपस में हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। यदि 1.6 में 3 से यदि हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपके पास क्या होगा 0.53 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपके लिए सही रहेगा। आप इसे अभी से इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि 6.5 प्लस 0.52 माइनस 0.48 ब्रैकेट है और इस तरह यहाँ पर दी हुई है। तो कहता है इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर 6.5 को लिखेंगे और यहाँ प्लस आपका है तो यहाँ पर प्लस को दीजिए। और पहले काम किसका करना है, पहले इसका काम कीजिए। जब इसका काम यदि आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा 0.04 होगा, डिवाइड है
डिवाइड यहाँ पर दे दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर जो अंक दी हुई है 0.04 प्लस 0.5। अब चलिए, अब जैसा कि यहाँ पर ये इक्वेशन जो दी हुई है, अब इसे हमें आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। पहला काम तो यहाँ होता है भाग का काम होता है, तो भाग करेंगे। तो ये 6.5 को मैंने लिख लिया। अब यदि ये अंक जो है इससे यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितने बार कटेगा, एक बार ना कटेगा। तो एक मैंने लिखा, यहाँ पर प्लस है, प्लस दीजिए। और ये 0.5 है तो 0.5 को मैंने लिखा। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए। जैसा देखिए 6 1 7 आपका यहाँ पर हो जाता है, और ये 5 5 10 होता है। 6 1 7 और एक कितना हो गया आपका, 8 हो गया दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि आपका सही आंसर होगा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में बी आपका इंतजार कर रहा था। तो इस तरह से दशमलव का गुना भाग किस तरह से बनाया जाता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, मंझली छोटी बड़ी सभी ब्रैकेट यहाँ पर दी गई है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जैसे आपके पास इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, तो सर्वप्रथम सॉल्व इसको करेंगे। तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। एकदम मौखिक बताते हैं, 2 में 1 घटाएंगे क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 में फिर से 1 घटाएंगे क्या होगा, 1 ही होगा। और फिर इसमें से 1 घटाएंगे कितना होगा, 2 में 1 ही होगा। और फिर इसको घटाएंगे तो 1 ही होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। आप कहेंगे कि कैसे बनाए, समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए -2, और फिर ये ब्रैकेट में है 2 - 1 है, और ये ब्रैकेट बंद, और आपका इस तरह से हो गया। ओके, चलिए यदि इसको आपस में सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आपका 1 होगा। फिर यहाँ पर यदि देखा जाए कि हाँ आगे का प्रोसेस जो सॉल्व करेंगे फिर वही प्रक्रिया में आ जाएगा। तो इस तरह करने का मतलब होता है कि आपका 1 ही आएगा। और ऐसा यदि क्वेश्चन रहे, याद रखिएगा अंत में जो भी अंक रहे वही उसका आंसर होता है, दूसरा आंसर नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि 7 प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए 7 प्लस ब्रैकेट में 2 डाल दीजिए, प्लस यहाँ ब्रैकेट में 18 और भागा 6 है। तो यहाँ पर यदि इस तरह लिखा गया तो सर्वप्रथम इसका काम करना है। बोडमास में कहता है पहले डिवाइड होता है। तो 6 कितना होगा, 18 होगा, प्लस लिखिए 2 है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हट गया तो यहाँ आपके पास इस तरह से रहा, और फिर प्लस हम क्या करेंगे 7 को लिखेंगे। जैसा कि देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस दीजिए 7 हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया। 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 12 होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देखा जाए आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 + 4 + 4 + 4 और डिवाइड है 4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यदि इसको आपस में हम पहले भाग का काम करेंगे ना, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर कितना है 4, और 4 को जोड़ेंगे 8, 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 12, और 12 में यदि 1 को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा 13 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन दी हुई है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 + 1/4, यहाँ पर गुना आपका है, गुना लिखिए 1/1/3, और डिवाइड आपके पास है 2/3। तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको आंसर और हर में लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1/1 प्लस 1/4 को लिख लिया, गुना आपका है 3 × 3 = 4 हो गया, तो 4/3 हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड आपका है, और 2/3 को मैंने लिख लिया। ओके, चलिए आगे के प्रोसेस को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका क्या है, भाग में आ गया है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान देंगे। तो यहाँ आपका 1/1 हो गया, प्लस क्या है 1/4 है, तो यहाँ 1/4 आप लिख लीजिए। यहाँ पर गुना है तो गुना 4/3 लिख लीजिए, और ये भाग में है तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे ना, यह गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा देखें ये 3 3 कैंसिल होगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या कुछ बचा क्या। अब यदि यहाँ पर देखा जाए यहाँ कितना बचा, 1 1 का 1 आपका बचा, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो दोस्तों ध्यान रहे, तो आप यहाँ 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या है आपका 2 है तो यहाँ पर 2 होगा। यानी कहने का मतलब है 3/2 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 3/2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।